चलिए ठीक है ना। कहाँ तक कहाँ तक पहुंचे हम लोग? 9 ना। चलो ठीक है 6.5 ना। चलिए 6.5 में यहाँ तक पहुंचे। तो हम पहले ही बताएं कि इस चैप्टर में हम लोग क्या कर रहे हैं कि वो उन महत्वपूर्ण तथ्य को उठा रहे हैं जो तुम्हें लगातार किया जा रहा है, पूछा जा रहा है ना, और आगे भी संभावना उस चीज का है। इसीलिए कुछ कुछ सवाल को स्किप किए। तो इस बात को ध्यान रखना है कि हाँ ठीक है ना, बोर्ड को मध्य नजर रखते हुए। वैसे तो बोर्ड में ही नहीं बनाना, घर में बैठ कर नहीं बनाया करे। आज बोर्ड दे दो, कल देखना पूरा आज 5-6 हो जाएगा, लगता है सुबह जंग जीत ली है ना, कहानी खत्म है। तो चलिए पढ़ते हैं सवाल में क्या कह रहा है कि 10 मीटर लंबी एक सीढ़ी एक दीवार पर टिकाने पर, बताइए एक 10 मीटर क्या है? सीढ़ी है। कहाँ टिका रहे हैं हम? दीवार पे। कैसे? बिल्कुल सीधा करके रखेंगे, ऐसे करके सीढ़ी रखेंगे ना सिरे। ओ देखो सीढ़ी ऐसे रखेंगे, खतरनाक है रे। ऐसे सीढ़ी रखेंगे तो हॉन्टेड का भूत हो जाएगा, समझ रहा कुछ? भूतन चढ़ता सीधा हमने, ऐसा कहा जाता है। देखा नहीं ना कोई? देखना जा करके, है ना। तो ये हमारा दीवार है क्या? ये दीवार है। इस पर सीढ़ी के ऐसे तो लिफ्ट ना रे सीधा सीधा, तो इस पर हम क्या कर रखे? ऐसे सीढ़ी टिका कर रखे। ऐसे हो सकता है ना, या तो ऐसे या तो ऐसे ना होगा। तो ये कह रहा है कि एक लंबी एक सीढ़ी एक दीवार पर टिकाने पर भूमि से 8 मीटर दूर है। बताइए ये भूमि से कितना मीटर दूर है? यहाँ की यहाँ, ये भूमि से 8 मीटर दूर है, इधर नहीं, दीवार से दूर है क्या? यहाँ कितना? यहाँ बात समझिएगा, बात यहाँ किससे? भूमि से। भूमि मतलब क्या? नीचे जमीन न रे। जमीन से जो ये सीढ़ी है ये कितना मीटर है? 8 मीटर। समझ में आ रहा बात को? फिर कह रहा है पर हाँ मीटर, हाँ पर एक खिड़की पर पहुंचती है। बताइए यहाँ एक क्या है? खिड़की है ना। मुझे जमीन से कितना मीटर ऊंचाई पर? 8 मीटर की ऊंचाई पर एक खिड़की तक पहुंचती है। इसका मतलब यहाँ एक खिड़की है क्या? अब बताइए दीवार के आधार से सीढ़ी के निचले सिरे की दूरी ज्ञात की। दीवार के आधार से सीढ़ी के निचले सिरे की लंबाई ज्ञात करे। बोलो समझ में आया? निचले सिरे की लंबाई मतलब यहां से यहां तक निकालना है कि यहां से यहां तक कितना दूरी है। अरे जितना तो देखो नजदीक जितना लगा उतना बैलेंस गड़बड़ाएगा ना, होता है तो बैलेंस बना के रखना पड़ता है हमें। तो फिर से एक बार समझाते हैं क्या कह रहा है। 10 मीटर लंबी एक सीढ़ी, इसका मतलब ये सीढ़ी है हमारा, ये वाला सीढ़ी, तो ये हो गया हमारा कितना मीटर? 10 मीटर। कहानी खत्म। अब क्या कह रहा है? दीवार पर टिकाने पर भूमि से 8 मीटर की ऊंचाई पर, भूमि से कहां? 8 मीटर की ऊंचाई पर एक खिड़की तक पहुंचती है। इसका मतलब यहाँ कितना मीटर? 8 मीटर हो गया, पहुंचती है। दीवार के आधार से, तो दीवार के आधार से सीढ़ी के निचले सिरे के बीच की दूरी ज्ञात करें। ये मान लेते हैं कितना मीटर? x मीटर। कौन त्रिभुज बनाया ये बताओ तो? समकोण त्रिभुज। क्या लगाइएगा आप? पाइथागोरस प्रमेय। कितना दिया? 100 का स्क्वायर, 10 का स्क्वायर, 8 का स्क्वायर, 164 घटाइएगा कितना? 36 का वर्गमूल 6। इसका मतलब कितना मीटर हो गया? 6 मीटर हो गया। ये ऑब्जेक्टिव भी पूछा आपको, 2 अंकों में पूछा, कोई तकलीफ है? बनाइए फिर आप लोग, बनाइए, लिखिए, बनाइए त्रिभुज, बनाइए अच्छा सा जम के। चलो बहुत बढ़िया है त्रिभुज। ये त्रिभुज है हमारा, ये दीवार हो गया ना। चलिए सर, अच्छा ये सेम ही हो गया। चलो ठीक है, बताइए ये सीढ़ी है कितना मीटर है? 10 मीटर। ये कितना मीटर है? 8 मीटर। ये मान लेते हैं कितना मीटर है? x मीटर। ये मान लीजिए ए बी और ये क्या है? सी है। तो मान लेते हैं, माना कि अच्छा क्या निकालने के लिए कह रहा है दोस्त? दीवार के आधार से सीढ़ी की निचले सिरे की दूरी। तो मान लेते हैं, माना कि दीवार के आधार से सीढ़ी के निचले सिरे की दूरी कितना? BC बराबर x मीटर ना। BC बराबर कितना हो गया? x मीटर। और सीढ़ी की लंबाई लिख दीजिए क्या? सीढ़ी की लंबाई कितना? AC ना। AC बराबर कितना मीटर? 10 मीटर। खिड़की को चाहिए, खिड़की ना ऊंचाई है रे,
अरे इतना दूरी पे खिड़की है, हम बोलेंगे देखो इतना दूरी पे खिड़की है, इसका मतलब ये दूरी किसका हो गया, खिड़की का ना हो गया। तो हम लिख सकते हैं क्या, खिड़की की ऊंचाई, खिड़की की ऊंचाई, ऐसा जरूरत है नहीं बट लिख दिए, क्या हो जाएगा ए बी, ए बी कितना मीटर, 8 मीटर, लिख लीजिए। अब समकोण, समकोण त्रिभुज ए बी सी में है ना, क्या हो जाएगा ये ए सी स्क्वायर बराबर ए बी का स्क्वायर प्लस बी सी का स्क्वायर। कहाँ से दोस्त, पाइथागोरस प्रमेय से। बताइए ए सी कितना है आपके पास, 10 का स्क्वायर, ए बी कितना है 8 का स्क्वायर, बी सी कितना है x हो गया 10 का स्क्वायर 100, 8 का स्क्वायर 64। वैसे तो ऑब्जेक्टिव बनाइए ना दिए हम लोग रे, बस ये है वो कह रहा नया 2 अंक तुमको देंगे तो तुम हमें प्रस्तुत करके बताओ, क्या प्रस्तुत करेंगे, इसका मतलब क्या, लॉन्ग आंसर क्या बता रहा है, कितना समझे हम लोग, 164 गया, कितना बचेगा 36 एक्स स्क्वायर, स्क्वायर हटेगा तो क्या स्क्वायर रूट, कितना आया 36। तो बताइए x का वर्गमूल कितना आ गया 6। तो हम लिख सकते हैं अतः 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 ये तो बात लिख दीजिएगा कंठो, ये वाला बात को लिख देना है ऐसे करके। चलो सर हम डायरेक्ट लिख देते हैं कॉपी करके, आप पूरा लिख देना इतना। चलो ये हो गया इतना। हाँ अतः अरे माना कि हम ले लेते हैं, कोई दिक्कत वाली बात नहीं है, ये कहानी खत्म हो गया। तो लिख दिया अतः दीवार के आधार से सीढ़ी के निचले सिरे की दूरी BC बराबर कितना मीटर, 6 मीटर, बस आंसर हो गया। नोट कर लीजिए, नोट कीजिए। चलिए किसी कोई तकलीफ है, इतना प्रस्तुत करने का मतलब यह है कि पूरा सुसज्जित तरीके से हमको 2 अंक लेना है, क्या ऑब्जेक्टिव है तो कुछ करना जरूरत है क्या, इतना 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 कर दिए कहानी खत्म हो गया बस, क्या। चलो अगला देखो सवाल क्या कह रहा है हमें कि 18 मीटर ऊंचे एक ऊर्ध्वाधर खंभे के, अर्थात क्या है एक ऊर्ध्वाधर क्या है खंभा है, कितना मीटर है 18 मीटर, बना दिया 18 मीटर। खंभे के ऊपरी सिरे से यहां हो गया ना, ऊपरी सिरे से क्या कह रहा हमें कि ऊपरी सिरे से एक तार का एक सिरा जुड़ा हुआ, अरे एक तार का एक क्या जुड़ा हुआ, मतलब यहां तार ऐसे बांध दिए हैं क्या। अब देखते हैं अगला क्या कह रहा है, तथा तार का दूसरा सिरा, वही दूसरा सिरा जो समांतर श्रेणी नहीं पढ़े थे हम लोग, क्या श्रेणी क्रम संयोजन प्रतिरोध का, तार का दूसरा सिरा एक खूंटे से बंधा हुआ, अरे तो इसका मतलब एक खूंटा यहाँ आसमान में होगा, जमीन में ना होगा रे, क्या जैसे नहीं देखता है कि रोड सब में टेंट लगा देता है, क्या किया एक लगा दिया वहां खूंटा पे और दूसरा रोड पे क्या कर दिया गाड़ दिया, तिरछा नहीं ऐसे करके लगा देता है, अब पूरा तना हुआ रहता है, हो गया टेंट, कितना बांस गाड़ेगा इधर उधर करेगा। तो एक कहां से लगा हुआ है, एक खूंटे से लगा हुआ, एक सिरा वहां से लगा हुआ, एक सिरा यहां से लगा हुआ, बांध दिए यहां तक। आगे चलिए, जुड़ा हुआ खंभे के आधार से, खंभा ये हुआ, ये खंभा, चलो ठीक है, खंभा के आधार से, आधार ये है, ये शिखर है, आधार है, तो आप टनाटन है, कहीं कोई तकलीफ वाला बात नहीं है, क्या। चलो ठीक है, आधार से खूंटे के कहा गया तथा दूसरा सिरा इतना तो जुड़ा हुआ, खंभे के आधार से खूंटे को कितनी दूरी पर रखा जाए, अच्छा खंभे के आधार से खूंटे को कितने दूरी पर रखा जाए, दूरी पर रखा जाए कि गाड़ा जाए, हो गया क्या, गाड़ा जाए कि तार तना रहे, तार क्या रहे, अरे बिल्कुल तना रहेगा ना ऐसे करके रे, कि ढीला ढीला रखेगा, तना रहे। तार की लंबाई कितना मीटर है 24 मीटर, ये हमारा तार की लंबाई हो गया। हाँ ये हमारा कितना है, देख रही भैंस वाला बात है कि नहीं है, सीधा सीधा बोलते हैं आप, देखिए तार की लंबाई 24 मीटर है, खंभा में जिसमें बंधा हुआ 18 मीटर है, बताइए उसको खंभा से कितना दूर पे गाड़े हैं, तार पूरा एकदम टना हुआ है, यही नहीं कहना था उसको, लेकिन इतना सीधा तो कहा नहीं, लास्ट में कहा। अब पिछले वाला सवाल में क्या था, पहले कह दिया था कि इतना मीटर ऊंचा क्या है, इतना मीटर लंबी क्या है, सीढ़ी है, सीढ़ी पहले ना बोल दिया था, अभी हाँ वही सीढ़ी है, लेकिन नाम क्या दे दिया तार, अरे सीढ़ी भी ऐसे ना था रे, वहां पहले कह दिया 10 मीटर लंबी एक सीढ़ी या एक दीवार पे टिका हुआ, 10 मीटर पहले बोल दिया। अब वो खिड़की तक पहुंचती है, खिड़की को चाहिए कितना मीटर 8 मीटर, बताइए आधार से कितना दूरी पर हम टिकाए, कौन सी को, सीढ़ी के निचले सिरे को। यहां भी वही बात है, एक तार है जो ऊर्ध्वाधर कहां पे खंभा पे बंधा हुआ है, ये खंभा को चाहिए कितना है 18 मीटर,
और ये कह रहा दूसरा सिरा एक खूंटे से लगा हुआ है। बताइए ये खूंटा आधार से कितना दूर पर रहे ताकि ये बिल्कुल क्या रहे, सीधा रहे, जबकि तार की लंबाई कितना मीटर, 24 मीटर। तो ये मीटर, ये कितना मान लिया हम, एक्स 24 का स्क्वायर कितना हो गया, 18 का स्क्वायर कितना हो गया, खत्म बात। 300 घटा दो उतना, कितना हो गया 576, 324 कितना मिला हमें, 2 कितना मिला, फिर 5 कितना आया, कितना आया 2। ये तो किसी का वर्गमूल नहीं होता फिर, है ना। तो ये 8 64 ले लो इसका, 8 64 का 4 कितना 6, 8 का मार 8 का मार 8 16 16 16 6 22 22 के 2 2 कितना हो गया 3, कितना हो गया 324, इतना ही रह जाएगा फिर। ये 252 किसी का वर्गमूल होता है। लिखो माना कि, लिखिए माना कि, माना कि, है ना, क्या निकालने के लिए कह रहा है हमें, हाँ माना कि, हाँ क्या कह रहा है, तार को रखा जाए, तार तना कहाँ कह रहा रे, खंभे, लिखो खंभे के आधार से खूंटे की दूरी, खंभे के आधार से ए बी सी, ये कितना है 18 मीटर और ये कितना है 24 मीटर। लिखिए खंभे के आधार से खूंटे की दूरी, माना कि खंभे के आधार से, माना कि खंभे के आधार से किसके दूरी, हाँ खूंटे की दूरी कितना है, BC बराबर x मीटर, AB बराबर कितना हो गया 18 मीटर, AC बराबर कितना हो गया 24 मीटर। AC क्या है हमारा, है ना, लिख सकते हैं अब किसमें, समकोण त्रिभुज ABC में, किससे, पाइथागोरस प्रमेय से। AC स्क्वायर क्या हो गया, AB का स्क्वायर प्लस BC का स्क्वायर, AC की जगह कितना हो जाएगा 24 का स्क्वायर, क्या AB की जगह कितना हो गया 18 का स्क्वायर, अब BC की जगह x का स्क्वायर, 24 का स्क्वायर कितना हो गया। चलो एक बार और देख लो, जो बुतरू सब थोड़ा यहाँ, चलो गुना कर देंगे हम लोग, क्या 24 गुना 24, 4 4 16 64 कितना हो गया 1, 4 8 1 9, है ना, फिर 4 दूनी 8, फिर 2 दूनी 4 6 9 8 कितना हो गया 17, 4 1 कितना हो गया 5, कितना मिला हमें 576। वैसे तभी तो लास्ट टाइम में याद ही हो जाता। यहाँ कितना मिला हमें 324 प्लस एक्स स्क्वायर, ये प्लस इधर क्या हो जाएगा माइनस, तो 576 माइनस कितना 324 बराबर एक्स स्क्वायर। यहाँ कितना 6 में 4 गया 2, यहाँ कितना बचा हमारे पास 7, 7 में 2 गया कितना बच जाएगा 5, यहाँ कितना 5 में 3 गया 2, इतना मिला बराबर कितना एक्स स्क्वायर। स्क्वायर हटेगा तो क्या लिखा हो स्क्वायर रूट इतना बराबर कितना एक्स, इसका पूरा वर्गमूल आएगा नहीं हमारा क्या। तो आइए नोट कीजिए इतना तक पहले, फिर इसे आगे लिखते हैं हम, लिखिए। चलिए इसको तोड़ लीजिए जहां तक जा रहा है, ये पूरा वर्गमूल नहीं आएगा, है ना, तो पूरा नहीं आएगा। चलिए सर लिखिए 2 5 2 कितना जा रहा, 2 से 2 कम 2 2 3 4 2 छाक 12, फिर 2 से 2 छाक 12 2 तिया 6, फिर 3 से 3 2 6 3 कम 3, फिर 3 से 3 7 21, है ना। कैसे ले सकते हैं हम लोग इसको, क्या ये ले सकते हैं कितना सर 2 का स्क्वायर गुना कितना 3 का स्क्वायर गुना कितना 7 बराबर कितना एक्स स्क्वायर, क्या क्या वर्गमूल आ रहा है 2 और 3, है ना, 2 का स्क्वायर का 2 और 3 का स्क्वायर का 3, तो 3 दूना कितना हो जाएगा 6, और 7 का पूरा नहीं आया, 7 एजिट रह जाएगा पूरा, तो लिख सकते हैं हम लोग इसीलिए एक्स बराबर कितना 6 रूट में कितना 7, क्या हो बोले अच्छा स्क्वायर, अच्छा ठीक ये स्क्वायर खत्म कीजिए सर, ठीक है। बताइए कितना इतना मीटर मिला, तो हम लिख सकते हैं क्या लिख सकते हैं कि खंभे के, क्या लिखते हैं खंभे के ना से दूरी, खूंटे के बीच की दूरी, ये लिख सकते हैं, ये हो गया, लिख लो आप, क्या आता है नोट कर लो इतना, फिर कोई दिक्कत नहीं ना, नोट कर लो फिर। चलिए ये कैसा सवाल था, चलिए बच्चों ध्यान दीजिए थोड़ा, कहाँ तक पहुंचे कल हम लोग 8 9 बता दिए क्या, अब 10 बता दिए थे, हाँ 10 बता दिए थे। अब जो लगभग इस चैप्टर का जो सवाल था महत्वपूर्ण जो तुमको पूछा जा रहा है और संभावना है पूछने का, वो सब कवर हो गया। लास्ट क्लास हो गया इसका 6.5 का। तो कह रहा है एक हवाई जहाज एक हवाई अड्डे से, यहाँ तक तो कुछ कम नहीं मिला,
बस एक सूचना, एक हवाई जहाज, और कहाँ से उड़ता है? रेलवे स्टेशन से। कहाँ से? हवाई अड्डा से ना। उत्तर की ओर 1000 किलोमीटर प्रति घंटे की रफ्तार से, मतलब 1 घंटा में कितना किलोमीटर? हाँ, 1000 किलोमीटर ना, 1000 किलोमीटर प्रति आवर, मतलब क्या 1 घंटा में कितना किलोमीटर? 1000 किलोमीटर। तो चाल से उड़ता है ना, किस तरफ? तो नक्शा में उत्तर किस तरफ होता है? ऊपर। इधर ऊपर, उत्तर, दक्षिण, पूरब और पश्चिम। तो चलो ये लाइन इस तरह से हो गया, तो हम कह सकते हैं कि सर ठीक है, ये वाला उत्तर की ओर क्या हो रही है? चल रही है। कितना किलोमीटर प्रति घंटे की रफ्तार से? 1000। क्या फिर क्या कह रहा है कि उसी समय उसी एक अन्य हवाई अड्डे से, मतलब हवाई अड्डा अलग है लेकिन टाइम क्या है? एक ही है। उसी हवाई अड्डे, अच्छा उसी हवाई अड्डे से, अच्छा उसी हवाई अड्डे से दूसरा जहाज है, लेकिन हवाई अड्डा कहाँ है? पश्चिम की ओर 1200 किलोमीटर प्रति घंटे की रफ्तार से चल रहा है। कितना घंटा से? मतलब ये 1 घंटा में कितना किलोमीटर? हाँ, अब पहले बादुला कितना किधर जा रही है बताओ? हाँ, चल उड़ान से चलता है, बताइए कितना पश्चिम को? पश्चिम किस तरफ? इस तरफ ना, तो ये हो गया इस तरफ। कोई दिक्कत? ये एक इस तरफ गया और एक इस तरफ गया, कोई दिक्कत है? इसका कितना रफ्तार था? 1000 किलोमीटर प्रति घंटा। इसका कितना था? निकल गया यहां से, चलो निकलने दो। फिर क्या कह रहा है? 1.1/2 है ना, 1.1/2। इतना घंटे बाद दोनों हवाई जहाजों के बीच की क्या निकालिए? इसका मतलब है कि तुम चल रहा है, मान लो कि 10 मीटर प्रति सेकेंड। कितना सेकेंड? और एक चल रहा है 20 मीटर प्रति सेकेंड। बोला 10 सेकेंड बाद कहां जाएगा? तो 10 से गुना, 1 सेकेंड में 10 मीटर, 10 से गुना करेंगे, पता चल जाएगा 10 सेकेंड में कहां गया। नहीं समझ में रहा? 1 घंटा में 1000 जा रहा, तो डेढ़ घंटा पता करेंगे कहां तक पहुंचा। ये 1 घंटा में कितना? 1200 जा रहा, तो 1.5 घंटा पता करेंगे कहां तक पहुंचा। तो ये हो जाएगा लंब, और ये क्या हो गया? आधार। हमको क्या निकालना? कर्ण। ये इन दोनों के बीच की दूरी होगा। समझ में आया या नहीं आया? तो हमें क्या निकालना है? दोनों के बीच की दूरी। तो सब जो भी हो, लेकिन लेके कहां जा रहा है? हमें पाइथागोरस प्रमेय में, जो इस चैप्टर में हम लोगों ने प्रूफ किया है। तो चलो हम ये लिखते हैं कि लिखिए आराम से, देखो उत्तर की ओर, फटाक से लिखो, उत्तर की ओर, उत्तर की ओर, उत्तर की ओर जाने या जहाज द्वारा उत्तर की ओर जाने वाले, ठीक है, जाने वाले जहाज, जाने वाले जहाज द्वारा ना 1.1/2 घंटा में, 1.1/2 घंटा में तय की गई दूरी, तय की गई क्या? दूरी, है ना, दूरी क्या हो गया बताओ तो? बताओ रे। 1000 गुना कितना? 1.1/2 क्या ले सकते हैं हम लोग? 3/2। कितना बार में? 5 बार में। तो 5 कितना हो जाएगा? 1500 क्या किलोमीटर। ये ना हो जाएगा, क्योंकि वो एक घंटा में कितना जा रहा है? 1000। तो 1.5 घंटा में निकाल लिए, नहीं निकाल सकते? एक चॉकलेट का दाम पता है 20 ठोक, नहीं निकाल सकते हैं? फिर क्या कह रहा? तथा पश्चिम की ओर जाने वाले जहाज द्वारा 1.1/2 घंटा में तय की गई क्या? दूरी, है ना। इसका चाल कितना है? 1200 किलोमीटर प्रति घंटा ना। 3 कितना हो गया? 2, कितना हो गया? 600। 6 कितना हो गया? 1800 क्या मिला हमें? किलोमीटर। तो हम एक त्रिभुज बना सकते हैं इस तरह से, समकोण त्रिभुज, ये वाला। तो ये जो हो जाएगा हमारा, ये कितना हो गया बताओ तो? ये हो गया 1500 क्या किलोमीटर, और ये कितना हो गया? 1800 किलोमीटर। अब दोनों के बीच की क्या निकालना है? हमें दूरी निकालना है। तो नाम देते हैं इसको A, B, और क्या नाम दे दिए? C। बोलिए यहां तक तकलीफ है किसी को? नहीं ना। तो हम यहाँ लिख सकते हैं, क्या लिख सकते हैं? समकोण त्रिभुज
समकोण त्रिभुज ए बी सी में, है ना, पाइथागोरस प्रमेय से क्या हो जाएगा बताओ तो? ए सी स्क्वायर बराबर क्या? ए बी का स्क्वायर प्लस बी सी का स्क्वायर। तो बताइए ए सी तो निकालना है हमें, ए बी कितना है आपके पास, बोलो बताओ सर। 1500 का स्क्वायर प्लस बी सी कितना हो गया? 1800 का स्क्वायर। 1500 में दो जीरो कैंसिल कर दो, दो जीरो नहीं है। 15 का वर्गमूल कितना, 15 का वर्ग कितना होगा? 225। कितना लिखोगे आप? 225। कै जीरो? 4 जीरो ना, स्क्वायर है तो 4 जीरो ना, प्लस 18 का कितना हो गया? 324। कै जीरो फिर? 4 जीरो। अब बताइए सर कि ए सी का स्क्वायर 4 जीरो तो हो जाएगा, 1 2 3 4, 4 है ना, अब 5 4 9, और 2 2 4, और 3 2 5, कितना आया? 500 549। अरे इधर वाला है ये ना रे, गजब्बे है। तो अब बताइए सर कि ए सी बराबर क्या हो जाएगा? स्क्वायर रूट 5 4 9 कै जीरो? 4 जीरो। तो देखो 4 जीरो का तो 2 जीरो आ जाएगा, बचा कितना? 549। किसका होता है ये 549? किसी का नहीं? हाँ जा आ जाओ, कोई दिक्कत नहीं है। चलो 5 4 9 आ जाइए। कै बार में? ये गया ये गया, 2 से 2 दूनी 4। चलो ये 4 आया, 2 4 हो गया। कितना होता है? 1 4 5, कितने का आएगा? है कितना आया? अब लास्ट में कितना है? 3 9 न है रे, कितना? 3 से 3 तिया 9, और 3 चौका 12 ही हो रहा है। 7 से 7 7 49 का 9 हासिल, 7 चौका 28 नहीं जाएगा फिर तो। एक बार चेक करो इसको, 225 हुआ। अब 5 4 9 2 और 2 4 और 3 2 5, 18 गुना कितना हो गया? 18 18 64 के 4 हासिल 6, 8 का मार 8 का मार 8 16 16 16 4 20 2 22, कितना बचा? 2 2 ये कितना हो गया? 3। ठीक है, तब इसका कितना आ जाएगा बताइए तो हम ए सी बराबर लिख सकते हैं कितना? 2 4 जीरो कितना जीरो? 2 जीरो। हम कितना ले सकते हैं? 5 4 9 कितना? डबल जीरो। चलिए यहां तक पूरा पूरा नहीं आ रहा तो आधा अधूरा निकाल लो इसका फिर। क्या आधा अधूरा से मतलब ये है कि इसका थोड़ा अभाज्य गुणनखंड कर लो। अभाज्य गुणनखंड से पता चल जाएगा हाँ सर कितना आया। चलो कितना हमारे पास? 549 ना। 5 4 9 3 से लगाओ आप, 3 से 3 एकम 3, कितना बचा? 2 24, 3 8 24, 3 तिया 9, फिर 3 से 3 छागा 18, 3 एकम 3, है ना। फिर जाएगा 13 से 11 वगैरह, लेकिन चलो फिर समझो बात को। 7 से कै बार में? या फिर 7 से नहीं जाएगा। 13 से, अच्छा 13 से 91 हो जाता है, 61 नहीं जाएगा ना, ये खत्म हो गया। 91 में सोच रहे। तो बताओ कितना आ गया कि 3 तिया 9 हो गया। तो हम इसको क्या लिख सकते हैं कि सर 9 गुना कितना? 61 गुना कै जीरो? 4 जीरो। बोलो ये लाइन समझ में आया कि नहीं आया? चलो ठीक है। अब 9 9 का वर्गमूल कितना आ जाएगा? 3 आ जाएगा। तो हम लिख सकते हैं कि ए सी बराबर कितना? 3, और 4 जीरो का 2 जीरो, और रूट में क्या? 61 क्या किलोमीटर। तो लिख देंगे आता है दोनों जहाजों के बीच की दूरी कितना किलोमीटर? 300 रूट 61 किलोमीटर। कोई तकलीफ है नहीं ना? चलो ठीक, नोट करो फटाफट इसको। तो बोलिए कोई तकलीफ नहीं है समझने साल को? क्या वही बात कह रहा था बट भाषा दे दिया क्या? तो भाषा दे करके तुमको ये कहना चाह रहा था कि बताओ तुम्हें इस चैप्टर में मेन क्या था कि तुम्हें दिशा का ज्ञान है या नहीं है। क्या दिशा का ज्ञान होगा तब ना बनेगा रे कि अब उत्तर किधर पश्चिम किधर। क्या तो चलो दिशा का ज्ञान अच्छा से है तुमको। चलो अगला सवाल की तरफ। 2 खंबे जिसकी ऊंचाई 6 मीटर और 11 मीटर है। अच्छा एक बड़ा होगा और एक क्या होगा? छोटा होगा। एक कितना मीटर है? 6 मीटर है। चलो सर एक है 6 मीटर है ना, एक हो गया कितना मीटर? 6 मीटर। और दूसरा कितना मीटर है? दूसरा है 11 मीटर। ठीक है। अब क्या कह रहा है यहाँ? ओए ध्यान दो। चलिए ये हो गया कितना? 6 मीटर, और ये कितना हो गया? 11 मीटर। अब क्या कह रहा है? तथा ये समतल भूमि पर खड़ा है। किस भूमि पे? समतल भूमि पे। तो चलो ये हमारा है क्या? समतल भूमि। ठीक है,
ये क्या हो गया हमारा, समतल भूमि हो गया, थोड़ा सा टेढ़ा हो गया। तो ये समतल भूमि है। यदि इनके ऊपरी सिरे के बीच की दूरी कितना मीटर हो, 12 मीटर हो, ऊपरी सिरे के बीच की दूरी कितना मीटर, तो इनके ऊपरी सिरों के बीच की दूरी ज्ञात करें। अब देखो एक ही बात कह रहा है, दोनों नहीं कह रहा ना बुझा, इनके ऊपरी सिरों के बीच की दूरी कितना दिया हुआ है, 12। तो कौन, अब फिर से वही पूछ दिया है ना बुझा। तो उसको ये देना था कि उन दोनों खंभों के बीच की दूरी कितना है, 12 मीटर। कितना मीटर, 12 मीटर। तो उनके ऊपरी सिरों के बीच की दूरी ज्ञात करें। बोलो समझ में आया कि नहीं आया? देखो नया किताब में दिया है ऐसा, क्या दिया है, हाँ 5 बिंदुओं के बीच की दूरी कितना मीटर है, 12 मीटर। तो हुआ कि नहीं हुआ, हाँ। तो उनके ऊपरी सिरों के बीच की दूरी ज्ञात करिए, है ना, उस किताब में सही है थोड़ा सा। तो क्या कह रहा है, 5 बिंदु मतलब यही ना हुआ, ये आधार बोलता है या दोनों के बीच की दूरी बोलता है, दोनों बात एक ही हो गया। तो 5 बिंदुओं के बीच की दूरी कितना हो गया, 12। तो उनके ऊपरी सिरों के बीच की दूरी, तो सर तुमको लगेगा सर ये सिरा से ये सीधा ना, तो हम इसको यहाँ क्या करते हैं, यहाँ से मिला दिए, तो ये समानांतर ना है, ये जितना होगा वही इतना होगा, समझे। बताइए टोटल यहाँ से यहाँ कितना मीटर है, लेकिन इतना सा कितना है बताओ तो, इतना सा 6 है, पक्का ना रे। तो इतना सा 6 है, तो टोटल यहाँ से यहाँ कितना हो गया, और ये कितना सा है, कैसे पता चला तुमको, हाँ इधर 6 है और ये दोनों बराबर होगा। तो बताओ ये 6 ये 6 ये 6 हो गया, टोटल 11। तो 11 में 6 गया, कितना बचेगा, इसका मतलब ये कितना हो गया, 5। अब बताओ ये कर्ण निकालना है कि नहीं हमें, बताइए क्या हो जाएगा, 12 का स्क्वायर कितना हो गया, 5 का स्क्वायर कितना हो गया, तो 144 अब प्लस में कितना 25, 5 4 9 4 2 6 1 कितना हो गया 113, मतलब 169 ना, कितना आ गया ये 13 मीटर हो गया। तो हम लिख देंगे दोनों खंभों के ऊपरी सिरों के बीच की दूरी कितना, 13 मीटर। बोलिए कोई दिक्कत है, इसी चीज को लिखते हैं हम लोग। तो A B C D E लिखिए फिर, तब आराम से चलिए लिखिए। खंभा AB की ऊंचाई, खंभा AB की ऊंचाई, खंभा AB की ऊंचाई, AB बराबर कितना 11 मीटर, तथा खंभा AC है, AC हो गया, तो यहाँ AB का है दे दिया, हम AC लिख देते हैं फिर क्या। खंभा AC की ऊंचाई, AC बराबर कितना मीटर 11 मीटर, खंभा ED ना, ED बराबर कितना मीटर 6 मीटर। दोनों के बीच की दूरी, दोनों के बीच की दूरी CD बराबर कितना मीटर 12 मीटर। अच्छा CD बराबर, और पूरा फ्रेश करके लिख दो, CD बराबर में क्या BE ना होगा, बराबर में कितना मीटर, अरे CD बराबर में BE बराबर कितना मीटर 12 मीटर। तो हम लिख सकते हैं, बताओ AB बराबर क्या लिख सकते हैं सर, AC माइनस में BC नहीं लिख सकते हैं, AC माइनस में। अच्छा यहाँ चलो यहाँ तुम फ्रेश कर दो, नहीं सर थोड़ा यहाँ समझा दीजिए हमको, हम यहाँ सीधा लिख सकते हैं ऐसा, ED बराबर BC नहीं लिख सकते हैं, ED बराबर BC बराबर कितना मीटर 6 मीटर। समझ में आया कि नहीं बताओ, ED बराबर में क्या BC कितना मीटर। तो हम यहाँ AC बराबर क्या ले, AB बराबर में क्या, टोटल में इतना से घटाएंगे दिए ना बचेगा, वही समझाया अभी। ये कितना है 11 और ये कितना हो गया 6, इतना मीटर, तो कितना मिलेगा हमें बताइए तो, 5 मीटर मिला, हो गया इतना। अब लिख सकते हैं यहाँ क्या हम, अब किसमें समकोण त्रिभुज किसमें ABE में ना, E में ना, ABE ना हो गया ये वाला है ना, किसे पाइथागोरस प्रमेय से। बताइए तो AE स्क्वायर बराबर क्या हो जाएगा, AE कर्ण हो गया ना, AE स्क्वायर बराबर क्या लिखोगे तुम, AB का स्क्वायर प्लस क्या BE का स्क्वायर। तो बताइए AE का स्क्वायर निकालना हमें, AB कितना है 5 का स्क्वायर, BE कितना है 12 का स्क्वायर। बताइए AE का स्क्वायर 5 का स्क्वायर 25, 12 का कितना हो गया 144, क्या मिला हमें AE स्क्वायर बराबर 169। बताइए AE बराबर क्या हो गया, स्क्वायर रूट कितना 169, इसीलिए AE बराबर कितना हो गया बताइए 13 मीटर। तो हम लिख देंगे अतः क्या दोनों
खंबे के सिरे के बीच की दूरी बराबर कितना मीटर? 13 मीटर। बोलिए लिख लीजिए लाइन। तो यहाँ तक कोई तकलीफ है? बड़ा आसान सवाल था। तो यहाँ तक चैप्टर तुम्हारा 6.5 खत्म। अब हम लोग पढ़ेंगे क्या? क्षेत्रमिति। चाहे वो 12 से शुरू करे या फिर कितना शुरू करें हम लोग, कितना से? 13 से। तो सुविधा होगा तुम्हारा, डिमांड जैसा होगा लास्ट टाइम में कि सर पहले 12 या पहले 13। ठीक है, मिलते हैं अगले क्लास में। चलिए ठीक।